हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले जी के साथ इस खास शो में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर कभी हमें हमारी तबीयत बिगड़ जाती है, अचानक हमें कुछ अस्वस्थता महसूस होती है, तब हम क्या करते हैं? तब हम जाके हमारे माँ बाप के साथ ये शेयर करते हैं, या फिर हमारे कोई पार्टनर हो उनके साथ शेयर करते हैं कि मेरी तबीयत ख़राब है या फिर अच्छा नहीं होगा, लग रहा है, तकलीफ़ हो रही है। लेकिन अगर हमें कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम हो तो तभी हम यही करते हैं? नहीं ना, क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं हम मजाक का कारण ना बन जाए। हम डर के मारे ये चीज़ किसी को बता ही नहीं पाते और अंदर ही अंदर हम इतने चिंतित होते हैं, अंदर हमारा मन हमको इतना खाता है कि हम कुछ व्यक्त ही हो नहीं पाते, हम एक्सप्रेस ही नहीं हो पाते, खुलकर बात ही नहीं कर पाते। और ना ही हम ये चाहते हैं कि या फिर हमें काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हमें क्या करें, हमें सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन किस प्रकार की सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही है? सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, कमज़ोरी है, शीघ्र पतन है, या फिर और कोई बीमारी है, या फिर हमारा टाइमिंग ठीक से नहीं हो पा रहा? ये काफ़ी सारे सवाल हमारे मन में होते हैं और हम हमारी इस कठिनाई को या फिर हमारी इस लैंगिक समस्या को, सेक्सुअल प्रॉब्लम को समझ नहीं पाते। लेकिन दोस्तों, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जी हमारे साथ है, जो कि आपके सेक्स से जुड़ी हर समस्या का, हर परेशानी का समाधान करेंगे। उस पे योग्य उपचार पद्धति जो है, क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, क्या सेक्सुअल प्रॉब्लम है, क्या हो सकता है, इन सब के बारे में ट्रीटमेंट के ऑप्शंस जो है डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छे तरीके से देंगे, वैज्ञानिक तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे इस शो के खास मेहमान, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, जाने माने डॉक्टर है, डॉक्टर विजय दहीफले। उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्ते। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शन और शीघ्र पतन के बारे में, और इसके बारे में जानकारी चाहिए। ये काफ़ी सारी हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे मेल बॉक्स में, और इसीलिए हमने इस विषय का चयन किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम जानेंगे कि प्री मैच्योर इजैकुलेशन में या फिर शीघ्र पतन में सेक्स थेरेपिस्ट जो होते हैं, उनका रोल क्या होता है? डॉक्टर साहब, जब भी कोई आदमी या फिर जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आती है कि मुझे डिस्फंक्शन का प्रॉब्लम है या फिर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम है, तो क्या रोल होता है आपका? अभी हम ट्रीटमेंट पार्ट पे है। हम कहेंगे पहला जो एपिसोड हमारा हुआ है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का, उसके लिए हमारे व्यूअर्स ने काफ़ी धन्यवाद दिए, आपको भी। तो स्नेहा जी, आज की सीरीज़ हम शुरू करते हैं, डिटेल में देखते हैं क्या यहाँ पे जो सीरीज चल रही है, सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी। इसके अंतर्गत हम पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन क्या है, और आज जानने वाले हैं शीघ्र पतन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में काउंसलिंग और सेक्स थेरेपिस्ट का क्या रोल होता है। उसके पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड नोट पार्टनर इसके साथ ही आजमाना है। बहुत बार देखा गया है कि शीघ्र पतन समझो पार्टनर ने एक्सेप्ट नहीं किया तो 28 to 30% डिवोर्सेस हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पार्टनर अनसेटिस्फाइड रहेगा तो उसके साथ वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक नहीं रह सकता। इसलिए ये जो नेचर ने हमें रिफ्लेक्सेस दिए हैं, जो भूख लगना है या उसके अंदर आपके जो नेचुरल रिफ्लेक्सेस है, उसे हम रोक नहीं सकते। सेक्स थेरेपिस्ट, काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं है ऐसा कुछ होता है क्या। बहुत बार पार्टनर दिखावे के लिए साथ में रहते हैं, इतनी अनबन रहती है, इतने झगड़े रहते हैं, सिर्फ ड्रामा कंपनी शुरू रहती है, अनबन रहती है, उस वक्त काउंसलिंग लगता है।
कुछ लोगों को तो एंग्जाइटी, प्रेशर्स, काम का प्रेशर, रूटीन वर्क में कैसे अपने पार्टनर के लिए समय दे पाए, ये भी नहीं जमता है। स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी नहीं रहती है। तो सेक्स थेरेपिस्ट क्या करते हैं, दोनों के किस पॉइंट पे अनबन हो रही है, उनको किस लिए एंग्जाइटी है, ये परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है या दोनों के बीच में कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ये जब तक हम जान पाते नहीं तब तक इसका सोल्यूशन नहीं निकलता। और उसके बाद आती है मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो हम देखने वाले हैं। जी, लेकिन डॉक्टर साहब और एक मुझे पूछना है कि अभी आपने मेडिकल लाइन का जिक्र किया है, तो मेडिकल थेरेपिस्ट का क्या रोल होता है? उसमें यानी क्या ट्रीटमेंट होती है, ये करेक्ट, वेरी नाइस क्वेश्चन। देखो अभी काउंसलिंग हो गया, समझो समझ गए, दोनों पार्टनर को ध्यान में आ गया, लेकिन फिर भी कुछ फिजिकल कॉजेस रहते हैं। तो फिजिकल कॉजेस मतलब क्या, भाई उसको इरेक्शन ही नहीं हो रहा है, भाई हो भी गया तो उसका टाइमिंग इतना कम है, वो 1 मिनट के अंदर ड्रॉप डाउन हो जाता है, वीरेस्खलन होता है, या बहुत बार करने के पहले ही वहाँ पे उसका वीरेस्खलन हो जाता है, तो पार्टनर नाज होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ सेंट्रली एक्टिंग मेडिसिन रहते हैं, कुछ एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, कुछ वहाँ पे लोकल रीजन में अप्लाई करने वाले कुछ एजेंट्स रहते हैं। तो ये सब पेरिफेरल एक्टिंग, सेंट्रली एक्टिंग, एंटी डिप्रेसेंट ऐसे मेडिसिन का कॉम्बिनेशन रहता है, और जो सिर्फ विशेषज्ञ ही एडवाइस कर सकते हैं। सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट ऐसा काउंटर पे जाके खुद के दिल से कुछ तो भी लेके कॉम्प्लिकेशन करने में कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा, जब शीघ्रपतन का इलाज किया जाता है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का, तो नंबिंग एजेंट्स का जिक्र हमेशा आता है, तो ये क्या है नंबिंग एजेंट्स? यानी मेडिसिनल पार्ट में का एक थेरेपी, लोकल एप्लीकेशन कहेंगे हम। देखो यहाँ पे शीघ्रपतन क्यों हो रहा है कि भाई इतना रिफ्लेक्ट, यहाँ पे इम्पल्स जो है सामने वाले ग्लास में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और वो सेंसिटिव होने की वजह से वहाँ पे जल्दी उनका इजैकुलेशन होता है, ऑर्गेज़म जल्दी होता है। तो वहाँ पे कुछ क्रीम है, कुछ ऑइंटमेंट है जिसके अंदर डिसेंसिटाइजिंग नेचर रहता है, तो उसे अप्लाई करते हैं, और उसे अप्लाई करने की वजह से आपका टाइमिंग 10, 15 या 20 मिनट तक आप कैरी ऑन कर सकते हो। अच्छा, इसके बाद मुकेश जी है मुंबई से। मुकेश जी पूछिए सवाल। सर, हाँ नमस्ते जी, बोलिए। पूछिए। छोटे लिंग का और शीघ्रपतन का कोई संबंध होता है कि जानकारी दीजिए। छोटा लिंग और शीघ्रपतन बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन कहेंगे हम इन शॉर्ट में। देखो किसको लगता है जितना पाइप लंबा उतना ज़्यादा देर उसका टाइमिंग चलेगा, क्योंकि वो डिस्टेंस ज़्यादा है ना, ऐसा लगता है। और पाइप छोटा यानी छोटा लिंग तो बहुत ही नज़दीक है, गिर गया ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। इसका पूरा कंट्रोल पहले ब्रेन में होता है। ब्रेन है सेक्स ऑर्गन है, उसके बाद में आता है स्पिंक्टर, यानी जो हमारी यूरिन कंट्रोल करने के लिए जो स्पिंक्टर रहता है, वही स्पिंक्टर इजैकुलेटरी डक्ट के पास में, यानी जहाँ से प्रोस्टैटिक सिक्रीशन निकलते हैं, इजैकुलेशन होता है, वहाँ पे होता है। तो इसलिए ये जो कंसेप्ट है, जो मिथ है आपके माइंड में, छोटे या बड़े साइज की वजह से थोड़ा बहुत उसके अंदर साइज़ मेंटेन रहने की वजह से, उसका कार्पोरल जो साइज़ है उसकी वजह से, या स्पॉन्जियोजल साइड यानी नीचे वाले यूरेथ्रा के बाजू में जो मसल्स है उसके डेवलपमेंट से हम एक कंट्रोल में ला सकते हैं। इसलिए तो हम कीगल एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं, जो हम बाद में देखने वाले हैं। अच्छा, शीघ्रपतन रोकने के लिए नंबिंग क्रीम भी सजेस्ट की जाती है, तो ये कैसे काम करती है, होती क्या है? डेफिनेटली कहेंगे, यानी नंबिंग एजेंट्स यानी कैसे इस्तेमाल करना है, क्या केयर लेनी है, कहेंगे हम। देखो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस देना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बार तो ऐसा देखा गया है, मैं जो डेमो देते वक्त ऐसा उंगली के ऊपर दिखा के बताया तो वो उंगली को लगा के बैठते हैं, इसलिए उन्हें एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे क्लियर कट उन्हें मेंशन करना है, संबंध करने के 10 मिनट पहले अपने लिंग का सामने वाला जो भाग रहता है गोलाकार, उसके ऊपर ये एजेंट अप्लाई करना है, और 10 मिनट के बाद में उसे आपको वॉश आउट करना है। नहीं तो ऐसा होता है, ये वॉश आउट नहीं किया तो वही जो क्रीम है, वही जो डिसेंसिटाइजर एजेंट है, फीमेल पार्टनर को, उनके ऑर्गन को समझो लग गया या लिप्स को लग गया, तो वहाँ पे उन्हें भी वहाँ पे बधिरता आ सकती है, और जो एंजॉयमेंट उन्हें मिलना है, जो ऑर्गेज़म होना है, उसमें दिक्कत आती है। तो ये केयर लेनी है क्रीम के साथ। जी, एक फ़ोन आ रहा है हमें, अदिति जी बात कर रही है। अदिति जी पूछिए सवाल। हेलो सर। हाँ जी पूछिए। नमस्ते जी, बोलिए। सर, शीघ्रपतन का और कीगल्स एक्सरसाइज का कोई संबंध होता है क्या?
क्या बात है। यानी अभी डिस्कशन करते करते मैंने कहा था, एक जिक्र किया था कि बल्बो क्या और मसल और कीगल्स का क्या संबंध है, कहेंगे हम। देखो हमारी जो आदतें हैं, रात तक देर तक समझो नहीं सोना है, मॉर्निंग में लेट उठना है, उसमें तो आप एक्सरसाइज भूल गए, लेकिन ऑप्शन नहीं भाई, आपको तो अच्छा रहना है, शीघ्र पतन हो रहा है, हमेशा तो मेडिसिन नहीं खा सकते, तो नेचुरली कैसे उसे कंट्रोल में लाए, तो वो रहता है कीगल एक्सरसाइज। इवन आप बैठे बैठे ऑफिस में भी कर सकते हो। सिंपल मैकेनिज्म है जो मूल बंद जिसे कहते हैं, यानी हम निचला हिस्सा जो रहता है, यहाँ पे जो पेल्विक फ्लोर रहता है, तो वहाँ पे यूरिन समझो स्टॉप करने के लिए जो एक्शन करनी है, उस तरह उसको बंद करना है और उसे मेंटेन 2 सेकंड रख के ऐसा खोलना है, और ऐसा आपको 15-20 बार करना है। और ऐसे दिन में 3-4 बार सेट करोगे तो वहाँ पे पेल्विक मसल्स है, बल्बो कैवर्नस मसल्स है, इवन फीमेल्स में भी वहाँ पे पेल्विक फ्लोर टाइट हो जाता है, उससे टाइमिंग बढ़ना, फीमेल्स में जो वजाइनल लैक्सिटी आती है उसे कंट्रोल में लाना, फीमेल्स में जो इनकॉन्टिनेंस होता है, लीकेज होता है यूरिन का, ये कंट्रोल में लाना, इतने अच्छे बेनिफिट्स है एक कीगल एक्सरसाइज के, लेकिन आपने किया तो। अच्छा डॉक्टर साहब, काफ़ी बार ये होता है अगर किसी व्यक्ति को शीघ्र पतन और कमजोरी दोनों हो, करेक्ट। और कमजोरी की दवाई उसके पास हो, तो शीघ्र पतन की बीमारी, तो चलो यही ले लेता हूँ या फिर ले लेती हूँ, ऐसे एक एटीट्यूड होता है, तो ये कितना सही है? सही है, नहीं बहुत बहुत उम्मीदा क्वेश्चन है, कहेंगे। और काफ़ी लोगों को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, जो काउंट पर जाके लेके आते हैं ना, तो उसको पता ही नहीं है कमजोरी को लेना है शीघ्र पतन के लिए, कहेंगे। देखो फ्रेंड्स, एक चीज़ ध्यान में रखो कि कमज़ोरी, शीघ्र पतन, छोटा लिंग, ये चीज़ें हैंड इन हैंड चलते, फ्रेंड्स है एक दूसरे के। क्यों? देखो आपको कठोरता ही नहीं आई, इरेक्शन ही नहीं हुआ, और वैसे पोजीशन में आपका लीकेज हो गया, वीर्य निकल गया, तो आप उसे क्या कहते हैं? स्वप्न दोष कहते हैं, या धात सिंड्रोम कहते हैं, यानी यूरिन में निकलते जा रहा है, वीर्य निकलते जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में समझो कमजोरी की दवा ले ली तो अपने आप इरेक्शन आएगा, इरेक्शन आने की वजह से वहाँ पे जो रिफ्लेक्सेस है, जो प्रेशर है, वो तैयार होगा। और डेफिनेटली इसलिए जब भी हम कमज़ोर की ट्रीटमेंट देते हैं तो उसी के साथ सेंट्रल एक्टिंग एंटी डिप्रेसेंट और शीघ्र पतन की भी ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि वही दोनों को साथ चलना है। एक ने काम नहीं किया तो दूसरा फेल हो जाएगा, तो डेफिनेटली दोनों साथ में देने के बाद अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा, निरोध का क्या इस्तेमाल हो सकता है अगर आपको शीघ्र पतन हो? एक काफ़ी क्वेश्चन मेरे गूगल पे या मेरे मेल के ऊपर आते, कहेंगे हम इसका भी बहुत सर्च क्वेश्चन भी है डेफिनेटली, कहेंगे हम। देखो जो कंपनीज है जो उसका प्रोडक्शन बनाते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए हैं कि आप रूटीनली देखो कौन सा भी जो निरोध है सामने से राउंड नहीं होता है, उसे एक छोटा निप्पल रहता है सामने। और क्यों रखा होता है ये भी आपको पता नहीं है भाई, ये इसलिए रखा है जब इजैकुलेशन होगा तो जाएगा कहाँ पे, और उसे जगह नहीं मिली तो बस्ट हो जाएगा वो। तो कुछ केसेस में वो निप्पल के अंदर कुछ डिसेंसिटाइजर एजेंट्स यानी कुछ मेडिसिन रहता है उसके अंदर, और वो यूज़ करने से वहाँ पे टेम्पररी डिसेंसिटाइजेशन आता है। और जो लोग बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव है, विदाउट प्रोटेक्शन समझो स्टार्ट किया तो इमीडिएट फॉलो हो जाते हैं, थोड़ा बैरियर आता है प्रोटेक्शन से, वो लैटेक्स मटेरियल जो रहता है उसकी वजह से थोड़ा सा लुब्रिकेशन आता है, उनका टाइमिंग बढ़ जाता है। डेफिनेटली ये भी उसका एक ज़रिया होता है। फ्रेंड्स, शीघ्र पतन के बारे में हमने काफ़ी बड़ा ब्यौरा दिया है, ये क्लिप आपको खुद को भी देखना है और इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स को भी दिखाना है और उन्हें भी अच्छा करना है, एक बड़ा सोशल वर्क है आप कह सकते हैं। जी, तो ज़रूर हमारे के बारे में डॉक्टर साहब ने बता दिया है, लेकिन यहाँ तक ही ये सीमित नहीं हुई, काफ़ी कह सकते हैं हम काफ़ी विस्तृत जानकारी इसके बारे में है, और आने वाले एपिसोड्स में डॉक्टर साहब से हम ये जानकारी ज़रूर लेंगे और आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पे वक्त हो चला है यहीं पर रुकने का। तो ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, जिन्होंने सेक्स संबंधी समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो ज़रूर मिल सकता है। आपकी जो कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन से जुड़ी समस्या है,
शीघ्र पतन या फिर और किसी कमज़ोरी के बारे में अगर जानना हो, आपको इलाज करवाना हो, तो आप ज़रूर डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। और इसीलिए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वो ज़रूर नोट डाउन कर ले। साथ ही सेंटर्स के नाम डॉक्टर साहब के हम वापस एक बार बता दें, अंधेरी, दादर, नेरुल, नवी मुंबई में नेरुल में डॉक्टर साहब है, या फिर खारघर में भी डॉक्टर साहब मिल सकते हैं। थाने, कल्याण, पुणे, नासिक तथा संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। और सर के फ़ोन नंबर्स वापस एक बार याद दिला दूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। उनकी वेबसाइट है sexologist.vijaydahiphale.in। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, आप क्लिक कीजिए और आसानी से डॉक्टर साहब की आप अपॉइंटमेंट पा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और आपकी सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स से छुटकारा आप पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी चर्चा होगी और अगले एपिसोड में हम ज़रूर मिलेंगे, लेकिन अब वक्त हो चला है दर्शकों को विदा करने का, तो अब हम यहीं पर रुकते हैं। लेकिन अगले एपिसोड में हम ज़रूर मिलेंगे और ऐसी सारी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। इन बिटवीन आपको भी कुछ जो सवाल है आपके मन में, या फिर आप किसी खास टॉपिक के बारे में आपको जानना है, तो आप ज़रूर हमें लिख सकते हैं या फिर हमें मेल भेज सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखना। गुड नाइट, शब्बा खैर। गुड नाइट।